अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी सनी डे में मैं आपको अपने चैनल पे बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज इस कदर ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी ना, आजकल जब भी धूप निकलती है ना तो जी चाहता है कि टेरेस में से रूम्स की तरफ जाएं ही ना। और डेली ही मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो स्पैरोस का झुंड है ना, ये पूरा ग्रो इसी तरह से ही ये राउंड्स लगाता रहता है। तो जब भी ये इस तरह से उड़ती हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं अक्सर ही यहाँ पे खड़ी होकर ना इनको देखती रहती हूँ और उनकी यूनिटी को देखती हूँ कि इनमें कितना इत्तेहाद होता है कि ये आपस में इस तरह से इकट्ठी इकट्ठी ही उड़ती रहती हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे खड़े होके इनको देखना। गाइस हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं कि मैं मोहम्मद फजाल हूँ शॉपिंग करने। तो बस आज तो सारे काम ही रूटीन के मुताबिक होते रहे, सारे काम मैंने किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे काम अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही मैं करती रही। और फिर बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद ना अरीबा और मैं बाहर आए थे, क्योंकि अरीबा के कॉलेज में कॉन्सर्ट है। तो उसके मुताबिक जो सारी गर्ल्स ने ड्रेस कोड सेलेक्ट किया है, तो हमें भी उसके लिए कपड़ों की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं बाहर आई थी अरीबा को लेके कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही जो कपड़े उसको चाहिए हैं तो वो ले ले। तो बस मैं और अरीबा ही बाहर आए हुए हैं। बच्चों को तो मैंने ट्यूशन भेजा हुआ है। हालांकि हनान और मुर्तज़ा दोनों मुझे कह रहे थे कि हमारे बगैर बिल्कुल नहीं जाना, हम लोग जब ट्यूशन से पढ़ के आएंगे ना तो तब इकट्ठे मिलके जाएंगे। लेकिन फिर मैं रीबा को लेके आ गई क्योंकि उनके आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। और आजकल रात ना जल्दी हो जाती है, पता ही नहीं चलता दिन कब चढ़ता है कब ढल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग निकल पड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चों ने ट्यूशन से आना था ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। और आजकल ना रात होते होते शाम से ही धुंध होना शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल भी रात में तो कुछ ठीक तरह से दिखाई देता नहीं है। और वैसे भी शॉप्स कहीं बंद ही ना हो जाएं जल्दी से, सर्दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग बाहर आ गए थे, अम्मी अभी घर में ही हैं। तो अम्मी कह रही थी कि बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो मैं घर में ही रहती हूँ, इसलिए अम्मी हमारे साथ नहीं आई हैं। और वैसे भी ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो आजकल अम्मी कम ही बाहर निकलती हैं। तो अरीबा और मैं यहाँ पे आए हुए हैं लिबर्टी मार्केट में। और काफ़ी ना हमें यहाँ पे घूमना फिरना पड़ा, क्योंकि कपड़ों की समझ ही नहीं आ रही थी। क्योंकि जिस तरह के कपड़े अरीबा चाह रही थी तो उस तरह के कपड़े कुछ मिल नहीं रहे थे, और कुछ ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और तकरीबन ना आज हमने सारी लिबर्टी मार्केट की शॉप्स पे चक्कर लगाया। इतना हम लोग घूमे और इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, और लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, सारे ही यूँ लगता था यहाँ पे ही आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो बस कुछ तो हम लोग विंडो शॉपिंग करते रहे और कुछ ऐसे ही जो रास्ते में चीज़ें नज़र आती गई तो उनको देखते रहे, क्योंकि चीज़ें देखने का भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग बाहर निकले हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे माइंड बिल्कुल फ्रेश सा हो गया हो। घर में बैठे बैठे ना एक जगह पे भी इंसान बिल्कुल बोर हो जाता है। तो ये इंसान की नेचर में ही है कि थोड़ा सा घूम फिर लेना तो वो फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से आज मुझे भी अपना आप थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे आके ना मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मुझे इस वक्त बिल्कुल ये पता था कि जब मैं घर वापस जाऊँगी ना तो हनान और मुर्तज़ा मुझसे बिल्कुल नाराज़ हुए होंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग भी साथ चलेंगे। लेकिन अरीबा के कपड़े लेने थे तो फिर इस तरह उन्होंने बोर भी हो जाना था कि बस अरीबा के कपड़ों के पीछे ही हम लोग भागते फिर रहे हैं। तो इसलिए फिर मुझे उन्हें ट्यूशन में ही छोड़ना पड़ा। मैंने सोचा कि इन्होंने घर में तो आके पढ़ना नहीं है, ट्यूशन में ही जाके जितना टाइम ये पढ़ते हैं उतनी देर में ही ये पढ़ेंगे और हम लोग उतनी देर में ही वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं था कि घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ना हमेशा ही हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इधर शॉप्स है ना, और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी चीज़ों के ऊपर। कुछ कपड़ों के ऊपर भी सेल्स थी, कुछ इस तरह से शूज़ के ऊपर भी थी। तो हम लोग इस तरह शॉप्स का विज़िट करते रहे और काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आता रहा, क्योंकि ठंड में भी ना घूमने का काफ़ी मज़ा आता है।
और फिर बस हमने कपड़े ले लिए थे, तो यहाँ पे रुक के हम लोग ये तमाशा देख रहे थे। हम लोग बचपन में भी ना मैं बड़े शौक से ये देखा करती थी, और रीबा मुझे कह रही थी कि आए चलते हैं। मैं कह रही थी नहीं, रुक के यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। बचपन में जो बातें हम लोग करते हैं ना, वो अब बहुत ज़्यादा याद आती हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन बातों को मिस करते हैं। तो जी मैंने आप लोगों के लिए भी ये क्लिप बना लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इंजॉय कर रही हूँ तो मेरे देखने वाले भी ज़रूर इंजॉय करेंगे। क्या कर रही है? ये आपका चौकीदार बने, नौकरी करे, बच्चों के लिए चौकीदार बनो। ये बच्चों सिर पे रखना, इसको चक्कर लगाने के लिए ये चौकीदार बनिए, ये बच्चों का चौकीदार। अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं, इधर आओ, इधर देखो, अच्छे बच्चे बड़ी शौक पे कैसे बैठ जाते हैं बाबा के साथ, खामोशी से बैठते हैं, ये तैयार होके बैठ जाते हैं, किसी को तंग नहीं करते ना, बिल्कुल तंग नहीं बस। चलो एक दफा दोबारा डांस भंगड़ा करके दुआ करो, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बिता लेना नजरे अल्लाह याद हुसैन गरीब आदमी। और आज ना मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, और मुझे आप लोगों से, चाहे आप यही समझे कि मुझे आप लोगों से एक मशवरा चाहिए था, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि मेरा एक चैनल जो है, जो मेरा फर्स्ट चैनल है फूड डायरीज़ बाय सोनिया, तो उस पर मैंने काम काफ़ी देर से रोका हुआ है। जब से मैंने सोनिया डेली व्लॉग्स शुरू किया है तो वहाँ पे मैंने काम छोड़ दिया था। तो अब मुझे कल यूट्यूब की तरफ से ईमेल मिली थी कि आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको ब्रेक चाहिए है, तो इसलिए आपकी हम मोनेटाइजेशन यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि काफ़ी अरसे तक यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं हो रही हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ़ कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है कि अगर आप यहाँ पे दोबारा वर्क शुरू करेंगे और दोबारा से वीडियोस डालनी शुरू करेंगे तो हम मोनेटाइजेशन को ऑफ़ नहीं करेंगे। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ हो, क्योंकि उस चैनल पे मैंने इतना ज़्यादा वर्क किया हुआ है, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क की हुई है ना। तो मुझे जब ये कल ईमेल मिली ना, तो एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ कि मैंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, और फिर वहाँ पे मेरे $70 भी हैं। तो क्या पता फ्यूचर में अगर मैं वहाँ पे वीडियोस वगैरह डालूँ तो $30 मज़ीद बन जाएँ, तो मुझे मेरी पेमेंट भी मिल जाए। तो फिर जो मेरा फल वहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो वो तो मुझे मिलना ज़रूर ही चाहिए। तो अब मैं ये सोच रही थी कि मैं वहाँ पे कुकिंग की वीडियोस वगैरह ना डालूँ, कोई दूसरी वीडियोस डाल लूँ, क्योंकि कुकिंग के लिए जो मैंने अलहदा से चैनल बनाया था किचन फ्लेवर्स, तो मैं वहीं पे ही कुकिंग की वीडियोस भी अब डालना शुरू करूँगी। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जल्द ही मैं वहाँ पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो जो मेरा चैनल फूड डायरीज़ बाय सोनिया है, इसको मैं चाह रही थी कि किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दूँ, किसी दूसरे काम में कन्वर्ट कर दूँ। अभी मुझे फ़िलहाल ये समझ नहीं आ रही है, काफ़ी सोच रही थी मैं कि किस बारे में, किस टॉपिक पे वीडियोस वहाँ पे डालूँ। तो बस ऐसे ही मैंने 1-2 वीडियोस वहाँ पे पोस्ट की है कि जो अच्छे टिप्स वगैरह मुझे पता हैं उनके बारे में मैं वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दूँ। हर फूड के बारे में या जो भी ब्यूटी टिप्स होंगे उनको पोस्ट करना शुरू कर दूँ, क्योंकि इस तरह भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चैनल्स देखे हैं कि जो इस तरह की रिटर्न टिप्स जो होते हैं उनके बारे में भी वीडियोस बना के डालते हैं। तो मैंने 1-2 वीडियोस तो डालनी हैं। तो वहाँ पे मैं जब काम करती थी ना, तो पता नहीं, पहले तो मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे, फिर एकदम से ही व्यूज़ आना स्टक हो गए। तो मेरा दिल इस तरह से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ना बुरा सा हो गया था। तो मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं इतनी कुकिंग की वीडियोस बना के डालती हूँ और उस पर मुझे व्यूज़ आते ही नहीं थे, तो इसलिए ना दिल बुरा हो जाता था। तो फिर मैंने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया। लेकिन जब मुझे कल ये ईमेल मिली ना, तो एकदम से मेरा दिल बुरा हुआ कि मैंने वहाँ पे इतनी मेहनत की हुई है, और अगर मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ हो गई तो वो जो $70 मेरे वहाँ पे हैं तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों से ये मशवरा चाह रही थी कि आप मुझे कोई अच्छे टॉपिक्स बताइए कि मैं क्या करूं, किस बारे में मैं वीडियोस बना के डालूं। और जो मैं ये टिप्स वगैरह की बात कर रही थी, तो क्या ये मेरा फ़ैसला ठीक है? तो क्या मैं वहाँ पे टिप्स वगैरह डाल दूँ, ब्यूटी टिप्स वगैरह, या कुकिंग के, या जो भी फूड रिलेटेड टिप्स होंगे तो उनको डाल दूँ? तो बस यही मुझे मशवरा चाहिए था, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो वीडियो के मुताबिक अब हम लोग कपड़े वगैरह ले चुके थे, हम लोग वैसे ही वहाँ पे घूमते फिरते रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, माइंड भी फ्रेश हो रहा था और दिल भी काफ़ी अच्छा हो रहा था।
तो इसलिए थोड़ी देर हम यूं ही शॉप्स वगैरह के चक्कर लगाते रहे, विंडो शॉपिंग करते रहे। ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ रीबा के लिए ही कपड़े लिए थे और रीबा को जो ड्रेस कोड चाहिए था उसके मुताबिक ही हम लोगों ने कपड़े लिए हैं। और इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों को ट्यूशन से आए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे पता था वो लोग नाराज़ भी हो रहे होने हैं, तो इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए। आने को दिल तो नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा और घूम फिर लें, लेकिन फिर बच्चों के लिए वापस आना पड़ा और फिर मुझे वापस आके डिनर भी बनाना था। तो जल्दी से घर आते साथ ही ना मैंने अंडे कोफ्ते बना लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही ना मैंने हनान से KNN's के ये कोफ्ते मंगवा के रखे हुए थे। मुझे पता था आज हमने जाना है तो मुझे वहाँ पे टाइम लग जाएगा और ये जल्दी भी बन जाते हैं, तो आके मैंने फ़ौरन ही झटपट से ये बना लिए थे। और इसके साथ ही मैंने मॉर्निंग में बालाई का बटर भी बनाया था, तो अभी मुझे इसका देसी घी भी बनाना था। ये काम मेरा पड़ा हुआ था करने वाला। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।